हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक में कार को कैसे चलाएं। सिंगल रोड पे कार चलाते वक्त हमें किन किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। तो दोस्तों, अगर आप न्यू बिगिनर हैं, न्यू ड्राइवर हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट गियर से फिफ्थ गियर में कार को कैसे चलाना चाहिए। तो आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है जो कि श्वेता सिंह है, डॉक्टर हैं, और आज मैं इनको दिखाना चाह रहा हूँ। इन्होंने बोला भैया आप चला के दिखाओ। अब मैंने तो बहुत दिन से चलाया, पर मैं आपकी ड्राइविंग देखना चाहती हूँ। तो मैंने अभी जस्ट मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ गया, उनकी क्लास खत्म हो गई और मैंने डाला फर्स्ट गियर। यहाँ से मैंने हेडलाइट ऑन कर दिया क्योंकि रात का समय हो गया, राइट का सिग्नल दिया और हाफ क्लच पे मैंने कार को स्टार्ट किया। मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, क्लच दबा के सेकंड गियर डाला और स्पीड थोड़ी बढ़ाई मैंने। सामने से बाइक आ गई, मैं दबाते हुए गाड़ी को थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई और देखिए फर्स्ट गियर में गाड़ी सेकंड गियर में आ चुकी है। क्योंकि फर्स्ट गियर में कार को सिर्फ स्टार्ट करना होता है, ना कि चलाना होता है। फर्स्ट गियर में अगर आप कार को बहुत फास्ट चलाते हो तो आपकी जो कार है वो उसका क्लच जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो फर्स्ट गियर में कभी भी कार को 20+ लेके नहीं जाना होता, ये हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना। अभी मैंने कार की स्पीड मेंटेन करी और यहाँ से मैंने अभी इसको कर दिया है थर्ड गियर में। अब देखो सामने से ये देखो जो स्कूटी वाला आ रहा है, ये देखो कहाँ देख रहे हो, कहाँ के लोग गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा आता है कि जो रॉन्ग साइड आते हैं। अभी आपने देखा कि वो कहाँ आया, सामने डायरेक्ट। हाँ, एकदम सामने। आपकी जब साइड राइट है लेफ्ट है तो अपनी साइड में चलो ना, गलत साइड क्यों आ रहे हो। हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि सामने वाले को हमेशा स्पेस देना चाहिए। जब भी आपके सामने कोई व्हीकल आ रहा है, कोई बाइक, या मैं हमेशा अपने साइड में कार को रखता हूँ इसलिए ताकि सामने वाले को हमेशा स्पेस मिले। अभी आप देख रहे हैं मेरी जो गाड़ी की सिचुएशन है वो 20-30 है और मेरी कार चल रही सेकंड गियर में। सेकंड गियर की जो मिनिमम स्पीड होती है वो होती है 15-30। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 0-15। थर्ड गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 30-40। फोर्थ गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 40-60। फिफ्थ गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 60+। अब ये देखो मैंने गलियों में राइट यहाँ से सिग्नल दिया और ये मैंने कर दिया राइट तक। अब मेरा एक हाथ अगर आप देखोगे ना तो गियर लीवर पे ही, क्योंकि मुझे गियर लगाने के लिए लेफ्ट हैंड हमेशा गियर, क्योंकि मुझे स्टीयरिंग एक हाथ से बहुत अच्छे से कंट्रोल करना आता। अगर आप बहुत बारीकी से ध्यान देंगे तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि गलियों में कार को कैसे चलाना है, ट्रैफिक में कार को कैसे चलाना है, सिंगल रोड पे कार को कैसे चलाना है। तो ये सारी चीज़ें आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हमेशा मेरे माइंड में जो भी डाउट्स हैं मैं आप सभी तक साझा करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, क्लियर करता रहता हूँ कि जब भी हमें कार ड्राइव करना है तो सबसे पहले तो हमें अपनी साइडें, ये जो लेफ्ट वाला मिरर है ये हमें बहुत कुछ दिखाता है, लेकिन लोगों की आदत इसमें नहीं जाती है। राइट वाले मिरर में ज़्यादा आदत जाती जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है लेफ्ट। अब मैंने सेकंड गियर किया, थोड़ी स्पीड बढ़ाई, आप देख रहे हैं हल्की स्पीड बढ़ा के स्पीड डाउन करी, फिर स्पीड बढ़ाई। मैंने यहाँ से हेडलाइट ऑन कर दिया, मैंने थोड़ी स्पीड और बढ़ाई। आप देख रहे हैं लेफ्ट में मेरी बाइक जा रही है, बट मैं बाइक वाले को वॉच कर रहा हूँ। UP 32FW7066। अब होता है क्या है ना कि मैं सामने वाली गाड़ी, उसकी नेम प्लेट को मैं वॉच कर रहा हूँ, इसकी जो नेम प्लेट है उसको मैं वॉच कर रहा हूँ। अभी देखो अभी एक जस्ट में नेम प्लेट दिखनी बंद हो गई। हाँ। इसका मतलब अब आगे स्पेस नहीं है, लेकिन आपको इतना क्लोज श्वेता जी नहीं होना है, क्योंकि उसकी नेम प्लेट जो है कार की नेम प्लेट से थोड़ा हाइट पे है। कार की देखो नेम प्लेट थोड़ी डाउन में है। हाँ। और उसकी अगर बाइक की नेम प्लेट देखो थोड़ा ऊपर है ना। हाँ। तो हमें इतना क्लोज नहीं आना। क्यों मैं इतना क्लोज जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है ना। हाँ। इसलिए अब देखो सामने कार चल रही है इको स्पोर्ट, अब देखो उसकी नंबर प्लेट दिखनी बंद हो गई। बंद होने के बाद भी 2 से 2.5 फीट मार्जिन, 2 से 2.5 फीट नहीं 1 मीटर का मार्जिन होता है। 1 मीटर 3 फीट ठीक। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे उसकी नंबर प्लेट दिखनी बंद हो गई हमें कार को अपने एरिया में कंट्रोल कर लेना है। क्योंकि अगर उसकी नंबर प्लेट डिग्गी पे लगी होती तो हम किसको फॉलो करते, जो इसकी रेड वाली लाइटें हैं बम्पर पे, जहाँ पे जो आपके सेंसर हैं मैं उनको फॉलो कर, ठीक है। तो जो सिंगल रोड पे हम कार ड्राइव करते हैं तो हमें बस 2 चीज़ों पे ध्यान देना होता है।
पहली, जो भी हमारे सामने व्हीकल चल रहा है उसकी नंबर प्लेट, उसकी नंबर प्लेट का सिचुएशन क्या है, और जो व्हीकल है, किस गाड़ियों की नंबर प्लेट डिग्गी पे होती है, कुछ गाड़ियों की नंबर प्लेट बम्पर पे होती है। बम्पर वाली नंबर प्लेट को हमें वॉच करना है, जिनकी नंबर प्लेट डिग्गी पे है उनको वॉच नहीं करना है। समझ गए? ये 2-3 चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, बहुत बारीकी से ध्यान देना है, और जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उन पे ध्यान देना है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको समझना है। और जैसे अभी देखो मैंने लेफ्ट से निकाला हाँ। चलने दो धीरे धीरे। अब देखो सामने की नंबर प्लेट ब्लैंक हो गई। अब हम उसकी पता है, मैं उसकी जो स्टेपनी उसको वॉच कर रहा हूँ। स्टेपनी देखो, जैसे वहाँ से लास्ट वाला पॉइंट मुझे दिखना बंद हो रहा है, तो इसका मतलब अब आगे स्पेस नहीं है। जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं इनको समझना, सीखना, अप्लाई करना, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको श्वेता जी हमें ध्यान में रखना होता है। अब देखो मैंने इसको हाई बीम पे कर दिया हाँ। ये हाई बीम है और ये लो बीम है। लो बीम का मतलब होता है सिटी के अंदर चलना। आपकी कार से 10 से 15 मीटर की दूरी पे ही लाइट गिरेगी। कहाँ पे गिरेगी? 10 से 15 मीटर की दूरी पे लाइट गिरेगी। लेकिन जो हाई बीम होता है वो आपका कम से कम 50 मीटर कवर्ड करता है। कितना? 50 मीटर कवर्ड करता है। अब देखो ये मैंने लो बीम कर दिया, अब ये देखो, अभी देखना हाई बीम कर दिया। हाई बीम में लो बीम में डिफरेंस लग रहा है, नहीं लग रहा? हाँ, है। ये लो बीम है बहुत डिफरेंस। और ये हाई बीम। हाई बीम सीधा जाके उसकी जो कर्व जा रही है उसकी डिग्गी पे जा रही है। ये लो बीम देखो ये नीचे गिर रही है, हाँ, गिर रही है। और ये हाई बीम, तो हाई बीम हाईवे पे इसलिए रखी जाती है ताकि हमें रास्ता दूर तक दिख सके। कहाँ? दूर तक। लेकिन सिटी के अंदर आप अगर हाई बीम पे रखोगे तो सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं उनके फेस पे लगेगी। आप अगर डिवाइडर रोड पे चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप श्वेता जी सिंगल रोड पे चल रहे हो और अगर आप हाई बीम पे रखते हो तो सामने वाले को चकाचौंध लगेगा, जिसकी वजह से उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप कार ड्राइव करो सिटी में तो आप उसको हमेशा लो बीम पे रखो। कहाँ? लो बीम पे। हाँ, उसको हमेशा लो बीम पे रखो। समझ गए जी? अब मैडम जा रही, देखो मैं रोक के खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उनको निकलने दो। पता है जो इंसान पैदल जा रहा है जो भी है तो उसको पहले निकलने दो। देखो सामने ये स्कूटी वाला बंदा जा रहा है, मैंने उसको समय दिया, स्पेस दिया, पर मेरी जो नज़र है ना, मैं अपनी कार पे फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की एक्टिविटी पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये BMW जा रही है, ठीक। अब उसकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है कहाँ है? डिग्गी पे है। और बाकी गाड़ियों की नंबर प्लेट बम्पर पे होती है। तो बम्पर और डिग्गी में फर्क होता नहीं होता है? जी हाँ। अब देखो मैंने इसको ओवरटेक किया तो कैसे किया? मैंने गियर बढ़ाया। कौन सा गियर है? फोर्थ की। स्पीड मैंने 60 प्लस कर दी। अब मैंने देखो कैसे ओवरटेक किया। सामने ऑटो जा रहा है, राइट का सिग्नल दिया, राइट वाला मिरर चेक किया। BMW तो क्या हुआ, हम भी किसी जैगवार से कम नहीं है। ठीक है, हमने गाड़ी को यूं दबाया, यूं निकाला। मैं आपको बता रहा हूँ कि कार को कैसे चलाया जाता है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको अपने डर को खत्म करना है। आप जब चलाओगे तो लोग अपने आप हट जाते हैं। क्या? हट जाते हैं। अब देखो बगल वाला जो ही जा रहा है, देखो ये बगल वाला, मैंने राइट ज्यादा सटा दिया था, देखा? मेरी गाड़ी टकरा गई थी। किधर? डिवाइडर पे अभी जस्ट टकराई थी, हल्की सी टकराई, क्योंकि मैं रिक्शे वाले को देख रहा था, इसलिए मेरी हल्की सी गाड़ी जो डिवाइडर था उसमें हल्का सा जो मेरा व्हील था, तो जो मैंने राइट काटा तो मेरा व्हील का टायर जो था वो डिवाइडर पे हल्का सा टकराया, जिससे साउंड भी आया था। आया था खट करके। क्यों? क्योंकि मैं ऑटो वाले को देख रहा था और मैंने गाड़ी अपनी राइट काटी तो मेरा जो टायर था उसमें टकराया जी। और ऐसे में क्या होता है पता है? आपका जो व्हील बैलेंसिंग होता है, अलाइनमेंट होता है, वो आउट हो जाता है। कल मैंने अपनी फॉर्च्यूनर का वीडियो डाला था जिसमें मैं टायर डलवाने गया था, देखा? तो अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग जब मैंने कराया तो उसने बोला कि भैया आपकी गाड़ी एकदम परफेक्ट है, ना आपका अलाइनमेंट आउट है ना आपकी व्हील बैलेंसिंग आउट है। बाकी मोस्टली ज्यादातर होता है कि लोगों की गाड़ी में वेट लगाना पड़ता है, पर आपकी गाड़ी तो 10 ग्राम भी वेट नहीं ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगल हैंड चलती, कोई एक बंदा है जो इसको चलाता है। तो मैंने कहा मैं ही चलाता हूँ भाई। उसने बोला गाड़ी का आपका सस्पेंशन और व्हील बैलेंसिंग सब एकदम ओके की रिपोर्ट में है। तो आपको पता है कि जो ये गड्ढों में कुदाना,
और ऊट पटांग चलाना, ये जो सारी चीजें हैं, ये लोग रफ ड्राइविंग जब करते तब दिक्कत आती तब है। होती है। अगर आप नॉर्मल कार को ड्राइव करते हो, बहुत प्यार से चलाते हो, बहुत हल्के हाथों से, बहुत लाइटली चलाते हो, अपना समझ के चलाते हो। और एक चीज रहता है कि जब अपनी जेब से पैसा लगता है ना, तो हाँ, तो ऑटोमेटिकली सारी समझ में हाँ, सारी चीजें सही होती हैं। डैड गिफ्टेड हो या ससुराल से कोई सामान मिला हो, तो हाँ, उसकी कद्र, नहीं होती है। ये सच्चाई है। हाँ, रियलिटी जब आप है। पैसा कमा के किसी चीज को खरीदते हो ना, तो उसकी वैल्यू करी जाती है। और जब आपकी जेब से पैसा ना लगा हो, तो उसकी वैल्यू, नहीं है, क्योंकि आपने एक पैसा खर्च नहीं किया है। हाँ, तो मुझे तो दहेज में मिली नहीं है ये, तो मैंने तो खरीदी है कमा के, तो इसलिए मुझे इसकी चिंता रहती है। अभी हल्का सा टायर मेरे डिवाइडर पे टकराया था, मेरे दिल से पूछो मेरे पर क्या बीती है। लेकिन वो एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट था, इसलिए क्योंकि मैं ऑटो वाले को देख रहा, हालांकि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, यही BMW थी, हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, यही थी। इसको बचाने के चक्कर में हुआ था। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती ना कि जो भी बंदा मेरे सामने चल रहा है, जो भी नॉर्मल चल रहा है, जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, तो उसको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मैं अपना लेफ्ट दबा के चलूँगा, सामने वाला अपना लेफ्ट दबा के चलेगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ है, तो वो हमें पहुँच करेगा, हम उसको